आज हम जीवन में सुखी कैसे रहें इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हर आदमी की यही कामना रहती है कि जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुखों की प्राप्ति हो। सुखों की प्राप्ति से पहले हमें इस सुख और दुख के स्वरूप को समझना होगा, क्योंकि जिस चीज की हमारी अभिलाषा है, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक उसके बारे में हमें यह मालूम ना हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं और वो क्या चीज होती है, तब तक उस मार्ग पर हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो आज हम सबसे पहले सुख और दुख की स्थिति को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। दुख के बारे में विचार करते हैं। दुख जीवन में वस्तुओं की अपूर्णता का भाव या स्थिति ही दुख होता है, या यूं कहें, उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हमें किसी चीज की इच्छा हुई, अगर वो हमें चीज नहीं मिली या वो वस्तु हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो सकी, तो उस वस्तु का हमारे लिए अभाव हो गया या अपूर्णता हो गई। तो ये अपूर्णता की स्थिति होने पर हमारे दिल में, शरीर में दुख का एहसास होगा, या यूं कहें, अपूर्णता का भाव या अभाव का जो भाव है वही दुख है। अब बात करते हैं सुख के बारे में। दुख का जो विपरीत स्थिति है वही सुख होता है, या ये कहें कि वस्तु की पूर्णता या इच्छा की अनुकूल कार्य हो जाना, यही सुख का स्वरूप होता है। हमारा ये जो संसार है ये द्वंद्वात्मक है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर सिक्का रहेगा तो दोनों ही पहलू रहेंगे। यही स्वरूप संसार का है। अगर संसार रहेगा तो सुख और दुख दोनों ही रहेंगे। अगर हम ये चाहें कि सुख ही सुख रहे, दुख ना रहे, ये हमारी एक नादानी होगी, क्योंकि जिस चीज का जैसा स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा। आज हम वासना से, अहंकारों से पीड़ित हैं। वासना से युक्त होकर के हम जो कोई भी कर्म करते हैं वो सांसारिक कर्म होता है, या हम वासना से रहित होकर के, अपेक्षा रहित होकर, स्वार्थ रहित होकर के, फलाकांक्षा रहित होकर के जो कुछ भी कर्म करते हैं वो एक स्वाभाविक कर्म होता है, वो एक पारमार्थिक कर्म होता है। हमारी यही भूल है कि हम संसार से में उपलब्ध दोनों ही चीजों में से केवल अच्छाई को ही ग्रहण करना चाहते हैं, बुराई को त्याग करना चाहते हैं। लेकिन यह हमारी एक बड़ी भूल है, क्योंकि जब संसार का स्वभाव ही यही है, द्वंद्वात्मक है, तो दोनों ही रहेंगे। एक चीज को लाने की हमारा जो प्रयास है वो एक हमारी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी बात, अब हम बात ये करते हैं कि जब सुख और दुख यही रहेंगे तो फिर शाश्वत सुख या स्थायी सुख कहें,
परमानंद की प्राप्ति फिर कैसे होगी? इन दुखों से निवृत्ति का उपाय क्या है? सबसे पहले हम संसार के स्वरूप को समझ लें। अहंकार ही संसार है या वासना ही संसार है, विचार ही संसार है। अहंकार से वासना की उत्पत्ति होती है। वासना की उत्पत्ति होने के बाद में मन में विचार उत्पन्न होते हैं। विचार उत्पन्न होते हैं, यह हमारा एक अंतर जगत का विस्तार है। विचारों में से ही बुद्धि हमारे कुछ विचारों को नियंत्रित कर शरीर को कार्य करने का आदेश देती है। तो हमारे से बाहरी जगत से विशाल हमारा अंतर का जगत है। तो जो कर्म हमारे वासना से युक्त होते हैं वो सांसारिक होते हैं, और जो वासना रहित, अपेक्षा रहित जो कर्म होते हैं वो हमारे निष्कर्म होते हैं, या यूं कहें परमार्थिक कर्म होते हैं। जब तक हम वासना को नहीं छोड़ेंगे, वासना को छोड़ना या बीत तृष्णा ही अनासक्ति है। यही हमारा अनासक्ति का स्वभाव है, यही हमारे जीवन की स्वाभाविकता है। जीवन की स्वाभाविकता में जीने पर ही हमें वो परम आनंद की प्राप्ति होती है, या यूं कहो हमें परम शांति मिलती है। यही जीवन का यथार्थ स्वरूप है।